कानपुर शहर में रमेश नाम का एक भिखारी रहता था जो फुटपाथ पर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था और रात में वो फुटपाथ पर ही सोता था। एक शाम रमेश किसी सेठ से भीख मांग रहा था। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, सुबह से भूखा हूँ। अरे इतना हट्टा कट्टा होकर तुझे भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? कोई काम धंधा नहीं कर सकता क्या? काम धंधा करने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है सेठ जी। अरे तो मजदूरी तो कर ही सकता है ना। सेठ जी, मेरी एक किडनी खराब है, इसीलिए मैं ज्यादा मेहनत का काम नहीं कर सकता। तुम सारे भिखारी कोई काम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक काम तुम्हें बहुत अच्छी तरह से करना आता है, झूठ बोलना। क्योंकि अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो तुम्हें भीख कैसे मिलेगी? नहीं सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं और भिखारियों की तरह नहीं हूँ। ओह, और भिखारियों की तरह नहीं हूँ से क्या मतलब है? तुझ में क्या हीरे जड़े हुए हैं? चल भाग यहाँ से। एक तो वैसे भी मेरा दिमाग खराब है, मैंने जो शेयर खरीदे थे उसका भाव वैसे भी अचानक गिर गया है। कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट के शेयर खरीदे थे आपने? अच्छा, तो अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए। मैं फुटपाथ पर भीख मांगते हुए भिखारी को बताऊं कि मैंने कौन सी कंपनी के शेयर खरीदे हैं? चल भाग यहाँ से भिखारी कहीं का। इतना बोलकर सेठ ने रमेश को धक्का दे दिया। रमेश फुटपाथ पर मुंह के बल गिर गया। सेठ अपनी कार में बैठकर गुस्से से वहाँ से चला गया। हमेशा से भिखारी नहीं था। रमेश की आंखों के सामने उस मनहूस दिन के दृश्य चलने लगे जिस दिन के बाद उसके बुरे दिन शुरू हुए थे। 5 साल पहले रमेश का घर। मैं आज आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ रमेश। इसके बाद मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगी, क्योंकि मैं अर्जुन से शादी कर रही हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम नंदिनी? तुम तो मुझसे प्यार करती थी। हाँ, जब तुम एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे, लेकिन तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया है। उनका आरोप है कि तुमने कंपनी के पैसों में हेरा फेरी की है। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है और ये बात मैं बहुत जल्दी साबित कर दूंगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आइंदा मुझे फोन करने की भी कोशिश मत करना। इतना कहकर नंदिनी वहाँ से चली गई। तभी मकान मालिक जगमोहन वहाँ पर आधम का और रमेश की ओर गुस्से से देखता हुआ बोला, तुमने पिछले 6 महीने से किराया नहीं दिया रमेश। या तो किराया दो या अभी इसी वक्त मकान को खाली करो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? 2 महीने पहले जब मैं आपको किराया दे रहा था तब तो आप मुझसे बोल रहे थे कि जब तुम्हारी मर्जी हो तब किराया दे देना। हाँ, तब मुझे नहीं पता था कि तुम चोर हो, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिवालिया निकल गया है। तुम सड़क पर आ गए हो। देखिए, मेरे पास इस वक्त अभी पैसे नहीं है। अगर आप मुझसे ये घर भी छीन लेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? आप मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। मैं तुम्हें केवल 1 हफ्ते की मोहलत और देता हूँ। या तो 6 महीने का किराया चुका देना, नहीं तो अपना इंतजाम कहीं और कर लेना। सेठ जगमोहन वहाँ से गुस्से में चला गया। रमेश बुरी तरह से परेशान हो गया। दरअसल रमेश जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी का मैनेजर रमेश की ईमानदारी से अंदर ही अंदर बहुत जलता था। वो मैनेजर कंपनी के पैसों में हेराफेरी करता था। एक दिन रमेश ने जब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो उस मैनेजर ने उल्टा रमेश पर ही आरोप लगाकर उसे कंपनी से बाहर निकलवा दिया। रमेश के सारे खाते कंपनी ने सीज कर दिए। रमेश सड़क पर आ गया। रमेश के सड़क पर आने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड नंदिनी भी रमेश को छोड़कर चली गई। और अब सेठ जगमोहन रमेश को धमकी देकर गया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो मकान को खाली कर दे। रमेश हफ्ते भर तक शहर में काम की तलाश में खाक छानता रहा, मगर किसी भी कंपनी ने उसे काम नहीं दिया। थक हार कर रमेश एक बिल्डिंग में जाकर मजदूरी करने लगा। रमेश ईंटों से भरा बोझ उठाकर थोड़ा आगे चला ही था कि अचानक चक्कर आ जाने की वजह से वो बेहोश हो गया और वो सारी ईंटें रमेश के ऊपर गिर गई। बिल्डिंग के मालिक ने रमेश को सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया। 4 दिन बाद रमेश को जब होश आया तो डॉक्टर रमेश से बोला, देखिए, आपकी किडनी खराब हो चुकी है और उसी की वजह से आप बेहोश हो गए थे। आप ज्यादा मेहनत का काम नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है आपने पहले अपनी बीमारी पर ध्यान नहीं दिया होगा। आप अपनी किडनी का जल्द से जल्द इलाज कराएं। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर रमेश जब अपने घर पर गया तो जगमोहन ने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि रमेश का सामान भी रमेश को नहीं दिया। बेचारा रमेश कई दिन तक भूखा प्यासा भटकता रहा। मजबूरी में उसे एक भिखारी बनना पड़ा। रमेश इन्हीं ख्यालों में गुम था, तभी बिरजू नाम का एक भिखारी रमेश के पास आकर खड़ा हो गया। रमेश अपनी यादों से बाहर निकल आया। तुम्हें कितनी बार समझाया है रमेश भैया कि हर किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोया जाता। तुम्हें भीख मांगते हुए 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आई। मैंने तो सच बोला था। ये सब बातें छोड़ो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
यहाँ से कुछ दूर एक नया ऑफिस खुला है, सुना है? उस ऑफिस की मालकिन किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं जाने देती। तुम जाकर वहीं पर भीख मांगो, तुम्हारा 8-10 दिन के खाने और दवाई का इंतजाम हो जाएगा। रमेश सुबह से भूखा था। वो भिखारी के बताए गए पते पर चला गया और दरवाजे पर भीख मांगने लगा। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैं सुबह से भूखा हूँ। भिखारी की आवाज सुनकर उस ऑफिस की मालकिन, जो कि एक बेहद सुंदर स्त्री थी, बाहर निकल कर आ गई। भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए, मैं सुबह से भूखा हूँ। मैंने सुना है कि आप किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाती। ऑफिस की मालकिन रमेश को हैरत से देखती हुई बोली, अरे तुम तो रमेश हो ना? ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो काफी टैलेंटेड पर्सन थे, तुम भिखारी कैसे बन गए? उस स्त्री की बात सुनकर रमेश उस सुंदर स्त्री को गौर से देखने लगा। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश उस सुंदर स्त्री को पहचानता था। वो सुंदर स्त्री कोई और नहीं बल्कि उसकी ऑफिस की ही दोस्त पूजा थी। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा नाम रमेश नहीं है। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम रमेश हो, मेरे दोस्त। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया, तुम्हारा फोन भी बंद जाता था। तुम्हारे घर गई तो वहाँ भी कोई दूसरा किराएदार था। रमेश, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हें भिखारी बनने पर मजबूर कर दिया? रमेश ने रोते हुए अपने साथ बीती हुई सारी घटना पूजा को बता दी। रमेश की दुख भरी दास्तान सुनकर पूजा की आंखों में भी आंसू आ गए। रमेश, तुम तो पढ़े लिखे थे, कुछ भी कर सकते थे। पूजा, मुझे किसी ने जॉब नहीं दी, सबने मुझे चोर समझा। फिर एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी किडनी भी खराब हो चुकी है। मैं मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता था। इस पापी पेट के लिए इंसान क्या नहीं करता। चिंता मत करो रमेश, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। रमेश ने बहुत मना किया, लेकिन पूजा जबरदस्ती रमेश को अपने घर ले गई। पूजा का पति राहुल रमेश को देखते हुए गुस्से से बोला, ये क्या पूजा, अब तुम भिखारियों को घर पर भी लाने लगी? ये भिखारी नहीं राहुल, मेरा दोस्त रमेश, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताया करती थी। अरे तो इस वक्त तो ये भिखारी है ना, इसे धक्के देकर यहाँ से तुम निकालती हो या मैं खुद निकालूं? मैं किसी भिखारी को अपने घर में नहीं रख सकता। तुम रमेश के टैलेंट को नहीं जानते राहुल। रमेश हमारे बहुत काम आ सकता है। तुम्हें नहीं पता, किसी जमाने में रमेश शेयर मार्केट में किंग के नाम से जाना जाता था। हर कंपनी से लेना चाहती थी। वो कल की बात है पूजा, आज ये भिखारी है, यही सच्चाई है। राहुल ने रमेश को घर से निकाल दिया। रमेश आंखों में आंसू लिए हुए वहाँ से चला गया। मगर कुछ दिन बाद राहुल को शेयर मार्केट में बड़ा जबरदस्त नुकसान हो गया। राहुल सड़क पर आ गया। राहुल सर पकड़े हुए सोफे पर बैठा था कि तभी पूजा उसके पास आकर बोली, देखा तुमने, वक्त किसी का भी बुरा आ सकता है राहुल। शायद तुम सही कहती हो पूजा, जब से मैंने रमेश को घर से निकाला है तब से मेरा नुकसान पर नुकसान हो रहा है। नुकसान तुम्हारा इस वजह से नहीं हो रहा कि तुमने रमेश को घर से बाहर निकाला है, बल्कि इस वजह से हो रहा है कि तुम शेयर मार्केट को सही से नहीं समझ पा रहे हो। अभी भी वक्त है, रमेश हमारी मदद कर सकता है। वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है राहुल। ये बात अलग है कि उसे वक्त ने भिखारी बना दिया। पूजा राहुल के कहने पर रमेश को घर ले आई। मुझे माफ कर दो रमेश, मुझे तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे और मेरे साथ ही काम करोगे। और हाँ, अपना हुलिया आप सही कर लो। राहुल ने रमेश को नए कपड़े ला कर दिए। रमेश का हुलिया भी अब बदल चुका था। वो राहुल के ऑफिस में राहुल के साथ काम करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद राहुल का शेयर मार्केट में जो नुकसान हुआ था, रमेश के टैलेंट की वजह से उसके नुकसान की भरपाई आसानी से हो गई। तुम सही कहती थी पूजा, रमेश तुम तो वाकई बड़े टैलेंटेड हो। आज से तुम मेरी कंपनी के पार्टनर बनकर काम करोगे। ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए कंपनी से एक नए बंगले की बात भी की है। देखते ही देखते रमेश शेयर मार्केट पर छा गया। कुछ ही महीनों में रमेश के पास पैसों का ढेर लग गया। रमेश ने अपना इलाज अमेरिका में जाकर करवाया और वो बिल्कुल फिट हो गया। उसके बुरे दिन अब खत्म हो चुके थे और देखते ही देखते एक भिखारी बेहद अमीर हो गया। ऐसी दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल ब्राइट स्पेस हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।